नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ए किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एट 2 प्लेसेस, दैट इज मधुबन किडनी केयर, पीतमपुरा एंड फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग एंड वसंत कुंज। आज मैं आपको रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि लास्ट 20 साल के अंदर हम लोगों के लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट को टच किया है और हम लोग आज के दिन अगर कहें तो टेक्नोलॉजी के बगैर अपने आप को इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। ये आप मेरे साथ सहमत होंगी। तो अगर हम फ़ोन की बात करें तो आज से 25 साल पहले हम लोग एक फ़ोन यूज़ करते थे जो घर के किसी कोने में रखा होता था। उसके साथ एक वायर अटैच होती थी, तो उसकी घंटी बजती थी तो हम दौड़ते हुए उसके पास जाते थे और फ़ोन उठाते थे। उसके बाद हमारे पास कॉर्डलेस फ़ोन आया। हम इसको लेकर के एक विद इन रेंज के अंदर कहीं भी जा सकते थे अपने घर के अंदर, कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आ गए या सेम एरिया के अंदर घूमते फिरते बात कर सकते थे। आज के दिन हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की। मोबाइल फ़ोन्स कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं उसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं और किसी भी समय और कहीं भी हमारे लिए इजीली अवेलेबल है। वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम लोग अपने रिश्तेदारों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप देखिए, टेक्नोलॉजी ने हम लोग इस लेवल तक ला दिया है कि आज के दिन हम अपने आप को एक मोबाइल फ़ोन के बगैर इमेजिन ही नहीं कर सकते। सिमिलर टेक्नोलॉजी ने हमारे मेडिकल साइंस को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। लास्ट 20 साल में इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, रिसर्च हुई है, जिससे आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी से बड़ी सर्जरी, बड़ी से बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस और किसी भी बीमारी का इलाज बहुत सरलता से कर सकते हैं, जो आज से 20-25 साल पहले हम कहते थे ये लाइलाज है, इसका इलाज नहीं है। इसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए पहले हम लोग ओपन सर्जरीज करते थे, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं एक वायर्ड फोन से। उसके बाद एक हमारे पास लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। तो लास्ट 15 से 20 साल हम लोगों ने मास्टरी की और लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज हम लोग हर किसी तरह की ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं। रिजल्ट्स आपने देखे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। रिकवरी हैज़ बीन रियली गुड, एवरीथिंग। तो यू कैन कोरिलेट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विद अ कॉर्डलेस फोन। बट अगर आप मोबाइल की बात करें और आज के ज़माने की बात करें तो दैट इज़ रोबोटिक सर्जरीज। तो रोबोटिक सर्जरीज लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज, मेनली कॉम्प्लेक्स सर्जिकल कैंसर सर्जरीज एंड एवरीथिंग। तो यूरोलॉजी के अंदर भी, यूरोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर भी आजकल हम रोबोट का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और इसी के बारे में मैं आपसे आज बात करने के लिए आया हूँ। तो रोबोट बेसिकली अगर आप देखिए स्क्रीन की तरफ, तो रोबोट 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम सर्जिकल रोबोट की बात करें तो ये देखिए 3 पार्ट्स हैं इसके। इसको हम लोग पेशेंट कार्ड बोलते हैं, इसको हम लोग विजन कार्ड बोलते हैं और ये सर्जन का कंसोल होता है। तो ये तीनों पार्ट्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखे होते हैं और अगर थोड़ा सा मैं इसको आगे करूं तो इस तरह से इसका सेटअप किया जाता है। तो बेसिकली जो सर्जन है, यानी कि मैं कंसोल के ऊपर बैठता हूं, जो ये पेशेंट है उसके ऊपर ये आर्म्स आ जाते हैं, रोबोटिक आर्म्स जिसको हम लोग कहते हैं, और इसके थ्रू हमारे इक्विपमेंट्स अंदर चले जाते हैं पेशेंट के। और ये हमारा एक विजन कार्ड है जिसके साथ बैठ करके हमारा असिस्टेंट सर्जन जो है वो सारी सर्जरीज ऑब्जर्व करता है और हमारी हेल्प भी करता है इस टेबल के पास बैठे हुए। तो ये इस तरह का सेटअप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असिस्टेंट सर्जन किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चेंज कर रहा है और इसको हमारी हेल्प कर रहा है, और मेन सर्जन यहाँ पर बैठ के रोबोटिक सर्जरी कर रहा है। तो ये एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही तीनों चीज़ें रखी होती हैं और इस तरह से रोबोटिक सर्जरीज की जाती हैं। तो ये रोबोटिक सर्जरी का सेटअप है जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तीन इसके पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स ऑपरेशन थिएटर में रखे हुए हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या है? रोबोटिक सर्जरीज एक्चुअली इज अ यूजुअली मिमिक ओपन सर्जरीज कंप्लीटली क्लोजली विद सो मेनी एडवांटेजेस। एक तो ये छोटे होल्स के द्वारा की जाती है। ऑपरेशन के बाद ऐसा देखा गया है कि इट इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस। एंड आप अगर देखें यहाँ पर तो बहुत इजीली पेशेंट 4 से 5 घंटे के अंदर चलना फिरना शुरू कर देते हैं और लिटरली कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर्जरी का पता ही नहीं लगा और सर्जरी से हमें बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है। तो ये एडवांटेज है। अंदर जाकर के हमें जो विजन मिलता है सर्जरी में ऑपरेट करने का, वो बहुत ही बढ़िया विजन होता है, एकदम क्लियर विजन होता है। छोटी से छोटी चीज़ हमें बहुत अच्छे मल्टीप्लाई करके दिखती है, जिससे कि हम लोग उसको बेटर हैंडल कर पाते हैं। हमारा जो रोबोटिक आर्म्स हैं, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाकर के हमारे बिल्कुल हाथ की तरह काम करते हैं और इवन हाथ से बेटर काम करते हैं। जिस तरह से हमारा हाथ मूव करता है वैसे ही रोबोटिक आर्म्स अंदर जाके मूव करते हैं। तो हमारा मूवमेंट, हमारा विजन इतना बढ़िया बढ़ जाता है कि हमें छोटा आपकी बॉडी का एलिमेंट है
वो बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है और इसी तरह से हमारा प्रेसिशन जिसे हम लोग कहते हैं बढ़ता है, हम लोग मेटिकुलस ज़्यादा हो जाते हैं सर्जरीज के अंदर। तो रोबोटिक सर्जरी बढ़िया चीज़ है, ये आज के दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप इस सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको अगर कोई भी यूरोलॉजिकल सर्जरी करवानी है और आप जानना चाहते हैं कि वो सर्जरी रोबोटिक से हो सकती है कि नहीं, तो इसके लिए हमसे ज़रूर मिले एट मधुबन किडनी केयर एंड फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग। थैंक यू सो मच। एंड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू अस। नमस्कार।